morning everyone. Up to now, what we discussed? We are discussing about the semi-technical languages used for flower diagram and floral formula. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हम किसके बात पे डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे किसी फ्लावर को बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल हो या कुछ भी कंडीशन, उसकी जो कंडीशंस हैं उसको किस बेसिस पे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किन किन चीज़ों का यूज करके? विद द हेल्प ऑफ सेमी टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज करके, सेमी टेक्निकल सिंबल्स का यूज करके। उन्हीं सिंबल्स का यूज करके हमें तीन फैमिलीज के बारे में स्टडी करना है। तीन फैमिली जो प्लांट के उनके बारे में स्टडी करना है और ये तीन फैमिलीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। अलॉन्ग विद दैट इससे ही हमें आगे फर्दर स्टडीज का ये सोर्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फैमिली विच इज नोन एज फैबेसी। जो ये पहला फैबेसी फैमिली है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। आप लोग को ये सिर्फ फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला नहीं, जो बुक में फैबेसी फैमिली का कंप्लीट डायग्राम दिया हुआ अलॉन्ग विद द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वो आपको सब कुछ बनाना है। यहाँ टाइम और स्पेस की स्कैर्सिटी की वजह से हम सिर्फ आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला ही शो कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड? आपको कंप्लीट करना है। फैबेसी क्या है? द फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनिडी। पहले इस फैबेसी फैमिली को किस नाम से जाना जाता था? पेपिलोनिडी को नाम से जाना जाता था, जो एक सब फैमिली था। फैमिली लेग्यूमिनेसी का सब फैमिली था और ये कहाँ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैमिली पाई जाती है। इस फैमिली के प्लांट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? वो ट्रीज हो सकते हैं, सर्ब हो सकते हैं, हर्ब हो सकते हैं और रूट के पास, इनकी जो रूट्स होती हैं उनके पास रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम इनकी कैसी होती है? इरेक्ट होगी या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। इनकी लीव्स कैसी होती हैं? इनमें जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, पामेटली नहीं पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं या सिंपल हो सकती हैं। लीफ बेस होता है, पल्विनेट होता है, स्टिपुलेट होते हैं, मीन्स स्टिप्यूल पाया जाता है। और इनमें वेनेशन जो होता है वो लीव्स में कैसा वेनेशन देखने को मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ये तो हो गया उसके आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम उसके फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लावर कैरेक्टर के बारे में कि इनमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो रेसिमोस टाइप का होता है। इनके फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं और जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मीन्स बाइलेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। बाइसेक्सुअल का सिंबल ये रहा और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये रहा, आप देख सकते हो। इनमें कैलिक्स कहती है, कैलिक्स सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं, मींस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और कैसे होते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, देख लो ना, कंप्लीट एक दूसरे से जुड़े हुए एक होल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसमें इम्ब्रिकेट वेनेशन एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला कैसे होते हैं? पेटल्स भी 5 होते हैं, ये पॉलीपेटलस होते हैं, ठीक है। कोरोला पेटल्स 5 होंगे, पॉलीपेटलस होंगे, पेपिलेनेसियस होंगे। कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंड, 2 लैटरल विंग्स, एक पोस्टीरियर स्टैंड पाया जाता है, 2 लैटरल विंग्स होती हैं और 2 कील होती हैं। 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग ए कील इनक्लोजिंग स्टेमेंस एंड पिस्टिल। कील क्या करती है? स्टेमन और पिस्टिल को इनक्लोज करके एक कील का फॉर्मेशन करती है और इस तरह की किस एक्टिवेशन को हम वैक्सिलरी एक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। एंडोसियम क्या होते हैं? एंडोसियम आर 10 इन नंबर, 10 होते हैं। डायडल्फस होते हैं। एंथर इनमें जो होता है डायथिकस होता है, मीन्स 2 लोब्स होते हैं इनके एंथर के पास। गाइनोसियम कैसा होता है? गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर होती है। गाइनोसियम की जी के नीचे लाइनिंग है, मीन्स ओवरी कैसी हो गई? ओवरी सुपीरियर हो गई, ठीक है। नो मोनोकार्पेली, सिंगल कार्पेल पाया जाता है, मोनोकार्पेली है, मोनोकार्पेली है। और कैसी है? यूनिलोक्युलर विथ मेनी ओव्यूल्स स्टाइल सिंगल। यूनिलोक्युलर एक ही लोक्यूल लेकिन उस लोक्यूल में ढेर सारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है। यूनिलोक्युलर बट मेनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल सिंगल, इसका स्टाइल जो है वो सिंगल है। फ्रूट इसका कैसा होता है? लेग्यूम होगा या सीड होंगे, उसमें एक से 1 to many हो सकते हैं और नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। इनका फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। फ्लोरल फॉर्मूला क्या, कैसे हम पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला को? जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड, एंडोसियम 9 फ्यूज्ड +1, गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर, गाइनोसियम 1 ओवरी सुपीरियर। इस तरह हम फ्लोरल फॉर्मूला को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? फिर से हम ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन क्या है? जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री, मींस क्या पढ़ेंगे? जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, ब्रैकेट है तो फ्यूज्ड, ब्रैकेट नहीं है तो फ्यूज्ड नहीं है।
कोरोला 1+2+2 फ्यूज्ड मींस एक ऐसा अकेला है, दूसरा अकेला है, लेकिन जो लास्ट वाले दो है वो फ्यूज है। एंडोशियम 9 फ्यूज +1, आप देख सकते हो एंडोशियम 9 अलग है और एक अलग है, ये 9 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गाइनोशियम 1 और ओवरी सुपीरियर इनमें देखने को मिलती है। इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? फैमिली फैबेसी के जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो जैसे कि वो किसके सोर्स है, वो दाल के सोर्स है। जो अधिकतर दाल के प्लांट्स वो किस में आते हैं, वो फैमिली फैबेसी में आते हैं। जैसे कि ग्राम हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, मूंग हो गया या सोयाबीन हो गया। और इसका कुछ एडिबल ऑयल मीन्स खाद्य तेल भी बनते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, ग्राउंडनट का तेल हो गया। इनका यूज कुछ डाई में भी किया जाता है, जैसे इंडिगोफेरा जो डाई है वो इसी फैमिली का है। कुछ फाइबर्स के भी रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे कि सन हेम्प हो गया। कुछ फॉर्डर मीन्स चारे के रूप में भी यूज किए जाते हैं जानवरों के लिए, जैसे कि सस्बानिया हो गया, ट्राइफोलियम हो गया। और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे कि ल्यूपिन हो गया, स्वीट पी हो गया। और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी इस फैमिली के हैं, जैसे कि मुलेठी। द सेकेंड फैमिली ऑफ सोलेनेसी, ये तो जितनी बातें की हैं वो फैमिली थी फैबेसी के बारे में। अब जो दूसरी फैमिली हम पढ़ेंगे वो कौन सी है, वो फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है? इट इज़ ए लार्ज फैमिली, ये बहुत बड़ी फैमिली है। मीन्स लार्ज, बहुत ही एनॉर्मस मीन्स बहुत वाइड फैमिली है ये। कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। और सोलेनेसी फैमिली को हम आमतौर पे पोटैटो फैमिली के नाम जानते हैं, क्योंकि इसमें पोटैटो से रिलेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। और ये ट्रॉपिक्स रीजन में भी, सब ट्रॉपिक रीजन में भी और टेम्परेट, तीनों जोन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? प्लांट्स जो होंगे वो हर्ब होंगे या सर्ब होंगे या छोटे छोटे पेड़ होते हैं। स्टेम इनकी कैसी होती है? इनकी स्टेम कैसी होती है? हर्बेसियस होती है या वुडी भी हो सकती है, मीन्स नॉर्मल बहुत जेंटल भी हो सकती है, और वुडी मीन्स हार्ड भी हो सकती है। एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है मीन्स ब्रांच भी पाए जाते हैं। और तो क्या होता है, सॉलिड या हॉलो भी हो सकती है। हेयरी और ग्लैब्रस मीन्स उसके ऊपर बाल भी पा सकते हैं, या ग्लैब्रस मीन्स चिकनी भी हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलता है, जैसे कि पोटैटो में। लीव्स कैसी होती है? लीव्स अल्टरनेट होती है, सिंपल होती है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड मीन्स पिनेटली कंपाउंड बहुत ही लाइट अमाउंट में देखने को मिलता है। एक स्टुपुलेट होती है मीन्स स्टुपुल नहीं होता है। वेनेशन इनमें कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है। अब इसके बाद हम फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जैसा कि इन्फ्लोरेसेंस। इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? सोलेनेसी फैमिली में सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी या साइमोस टाइप का पाया जाता है। फ्लावर कैसे होंगे? इनमें फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं मींस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैलिक्स कैसे होते हैं? कैलिक्स सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड फ्यूज होते हैं, पर्सिस्टेंट हमेशा के लिए रहते हैं। और वेलवेट एस्टिवेशन, इनमें एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलता है? वेलवेट एस्टिवेशन इनमें देखने को मिलता है। कोरोला क्या होते हैं? पेटल्स 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं, और वॉल्वेट एस्टिवेशन कोरोला और कैलिक्स और कोरोला दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। 5 नंबर होते हैं, फ्यूज होते हैं। अंडरस्टूड हियर? एंडोशियम कैसा होता है? स्टेमन्स भी 5 होते हैं, बस इपीपेटलस होते हैं। मींस यहाँ देख सकते हो आप लोग, स्टेमन्स 5 है, 1 2 3 4 5। इपीपेटलस मींस पेटल्स मींस कोरोला से अटैच होते हैं, इसीलिए इपीपेटलस कंडीशन कहा जाता है। गाइनोशियम क्या होता है? बाइकार्पेलरी, 2 कार्पेल मौजूद है गाइनोशियम में। और क्या है? स्टीन कार्पस मींस फ्यूज ओवरी है, ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर कंडीशन में दिख रही है। बाइलॉक्युलर है, 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट हैं। प्लेसेंटा स्वेलन है विथ मोनी ओव्यूल्स, जो प्लेसेंटा है यहाँ स्वेलन है, और ढेर सारे ओव्यूल्स इस ओवरी में देखने को मिलते हैं। इनका फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट बेरी फॉर्म में होता है या कैप्सूल फॉर्म में होता है। इसका जो सीड होते हैं ये ढेर सारे सीड्स को दे सकते हैं, और इंडोस्पर्मस सीड देखने को मिलते हैं। इनका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज, कोरोला 5 फ्यूज, एंडोशियम 5 इपीपेटलस, एंडोशियम 5 इपीपेटलस, गाइनोशियम 2 फ्यूज, ओवरी सुपीरियर। ठीक है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। जो इस फैमिली के ढेर सारे प्लांट्स हैं वो क्या है? वो अच्छे स्रोत हैं, किसके? खाने के लिए स्रोत, जैसे कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, किसके फैमिली से हैं?
ये सोलेनेसी फैमिली से हैं। और तो कुछ मसाले जैसे कि मिर्ची हो गई, ये भी इसी फैमिली से आती है। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जैसे कि बेलाडोना हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये भी इसी फैमिली सोलेनेसी फैमिली से हैं। और कुछ फ्यूमिवेट ट्री होते हैं, मीन्स जैसे कि टोबैको जो प्लांट है वो भी सोलेनेसी फैमिली का है। और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे पेट्यूनिया, तो पेट्यूनिया प्लांट है वो किस फैमिली का है, वो सोलेनेसी फैमिली का है। हमने 3 फैमिली में से फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, 3 फैमिली में से हमने 2 फैमिली को डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से, हमने फैबेसी फैमिली को डिस्कस कर लिया है और दूसरी फैमिली कौन सी थी, हमने सोलेनेसी फैमिली को डिस्कस कर लिया है। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द फैबेसी एंड सोलेनेसी we are going to discuss about the family Liliaceae. After studying about the family Fabaceae and Solanaceae, we are going to study about the fish family, the last family of this chapter, that is known as the family Liliaceae. What in this Liliaceae family में क्या है, commonly called the lily family. तो ये Liliaceae family इसको आमतौर पे जनरल नेम इसका क्या है, लिली फैमिली है। जो लिली प्लांट होते हैं ये अंडर किसके आते हैं, वो लिलिएसी फैमिली के अंडर में आते हैं। इज ए कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट। और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव मीन्स एक बहुत ही खास गुण है किसका, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स का। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, ये पेरिनियर है, पेरिनियर हर्ब्स हैं, मीन्स साल भर में एक ही बार उगेंगे। ये हर्ब ऐसे होते हैं साल भर में एक ही बार उगते हैं, इसलिए पेरिनियल विद अंडरग्राउंड बल्ब्स। इनके जो बल्ब होते हैं या कॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या राइजोम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड, वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। इनमें लीव्स कैसी होती है, मोस्टली बेसल, बेसल टाइप की लीव्स पाई जाती है, अल्टरनेट होती है, लीनियर होती है, एक्सिस्टुकुलेट मींस स्टिपुल नहीं होती है, विद पैरेलल वेनेशन। और इनके वेनेशन कैसे हैं, मोनोकोटिलिडनस है तो इनमें वेनेशन जो है वो पैरेलल पाए जाएंगे। फिर इनमें फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसा है, इनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सॉलिटरी या साइमोस टाइप है। और फिर अम्बलेट क्लस्टर्स, क्या होता है, क्लस्टर जो होते हैं वो अम्बलेट होते हैं, अम्ब्रेला के फॉर्म में होते हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मींस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनके जो पेरियंथ होता है, इनमें एंडोस्टियम इनमें कैलिक्स और कोरोना अलग नहीं है, कैलिक्स कोरोना इस तरह फ्यूज करते हैं। और हमने पढ़ा था कि कैलिक्स कोरोना अगर फ्यूज है तो उन्हें पेरियंथ के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इनमें पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ कैसा रहता है, टेपल 6 होते हैं। पेरियंथ में पेटल और सेपल नहीं होते हैं, पेरियंथ में टेपल 6 होते हैं, 3+3, 3 आउटर है 3 इनर है, ठीक है। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते, एक साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, हर एक टेपल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, इनमें कैसा एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एंडोशियम भी स्टेमेंस कैसे होते हैं, 6 होते हैं, 3+3, 3 आउटर से होंगे और 3 इनर से होंगे, ठीक है। गाइनोशियम कैसा है, ट्राई कार्पेल, इसके पास 3 कार्पेल्स हैं। गाइनोशियम में कैसे कार्पेल है, 3 कार्पेल हैं, सिंक कार्पस फ्यूज है, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर है, 3 लोक्यूल है और वो तीनों लोक्यूल में ढेर सारे ओव्यूल्स हैं। इनमें जो प्लेसेंटेशन है वो कैसा है, वो एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। इनमें जो फ्रूट पाए जाते हैं उनको हम कैप्सूल या बेरी के नाम से जानते हैं। सीड कैसे होते हैं, इनके इंडोस्पर्मस होते हैं। और इनका फॉर्मूला क्या है, ब्रैक्टिएट, इनमें ब्रैक्टिएट है इसलिए इनमें बी आर लगाया, अगर ब्रैक्टिएट नहीं होती, ब्रैक्टिएट होता तो बी आर नहीं होता। इसलिए कैसे पढ़ेंगे इसको, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन, 3+3 फ्यूज, एंडोशियम 3+3 एंडोशियम 3+3, लेकिन वो फ्यूज है किससे, पेरियन से। और गाइनोशियम 3 फ्यूज्ड ओवरी सुपीरियर, 3 है ओवरी सुपीरियर और तीनों फ्यूज्ड हैं। इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, जैसे कि ट्यूलिप या ग्लोरी ओशा हो गया। ये जो इनमें अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावट के काम में आते हैं। जैसा कौन सा एग्जांपल है इसमें दिया हुआ, ट्यूलिप का फ्लावर हुआ या ग्लोरी ओशा का फ्लावर हुआ, कैसे हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। कुछ मेडिसिन में भी आते हैं जैसे कि एलो का प्लांट हो गया, कुछ वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज होते हैं जैसे कि एस्पेरागस हो गया, एंड कोलिचीन, जैसे कोलिचीनियम एटोमिन। और जो कोलिचीन है वो भी किस फैमिली का है, वो भी लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो आज हमने व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी
we have discussed today about the floral diagram and floral formula along with vegetative and floral character of three families. First one is the Fabaceae, second one is the Solanaceae and third one is the Liliaceae. आज हमने इनों बारे में जाना. Here your chapters ends now. यहाँ पे chapter finish होता है. That's all for today. Thank you very much.